क्या आप जानते हैं आजकल भारत हर दिन रूस जैसे देशों से हजारों लीटर कच्चा तेल खरीद रहा है। तो आखिर इस तेल को रूस से भारत कैसे लाया जाता है, क्योंकि रूस से भारत तक कोई पाइपलाइन तो है नहीं जिससे यह तेल भारत लाया जा सके, और न ही इस तेल को किसी हवाई जहाज से लाया जा सकता है। तो आखिर इस तेल को रूस से भारत तक कैसे लाया जाता है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में भारत सऊदी अरब और इराक जैसे देशों को छोड़कर रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से जो रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनके कारण रूस अपने तेल को सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर है। इसीलिए इस तेल को भारत तक लाने के लिए बड़े बड़े ऑयल टैंकर शिपों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक बार में हजारों लीटर तेल भरा जा सकता है, जिसके जरिए हर दिन 17 लाख बैरल यानी 270 करोड़ लीटर से भी ज्यादा कच्चा तेल भारत के गुजरात बंदरगाह तक लाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि चीन में एक ऐसी जगह है जहां पत्थर के विशालकाय खंभे बादलों में तैरते हुए नजर आते हैं, या फिर एक झील जिसका पानी इतना साफ है कि आप नीचे गिरे हुए पेड़ों को गिन सकते हैं। आज हम आपको ले चलते हैं चीन की उन 2 जादुई जगहों पर जिन्हें देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये धरती पर मौजूद है। पहला है झांगजियाजिए नेशनल फॉरेस्ट पार्क। इस जगह को देखकर जेम्स कैमरून ने अवतार मूवी के पांडोरा प्लैनेट की कल्पना की थी। यहाँ हजारों की संख्या में पत्थर के खंभे 200 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं, जो बादलों में तैरते हुए लगते हैं। सुबह के समय यहाँ का नजारा और भी ज्यादा मनमोहक हो जाता है, जब पूरी वादी कोहरे में डूबी हुई नजर आती है। दूसरा है जिउझाईगो वैली। इस जगह को परियों की घाटी कहा जाता है। यहाँ की 5 कलर पॉन्ड और नूरीलांग झरना दुनिया के सबसे खूबसूरत नजारों में से एक है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ का पानी इतना साफ है कि 40 फीट नीचे तक दिखाई देता है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से नवंबर के बीच। देखो, जिस सीमेंट से लोग अपने घर बनाते हैं, आखिर वो सीमेंट फैक्ट्रियों में कैसे तैयार किया जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, सीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े पहाड़ों में ब्लास्ट करके इनको तोड़ा जाता है, क्योंकि पहाड़ों से चूना पत्थर निकाला जाता है जो सीमेंट बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। जब ये पत्थर टुकड़ों में टूट जाते हैं तो इन्हें ट्रकों में भरकर फैक्ट्री में ले जाया जाता है। यहाँ सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर के साथ साथ चिकनी मिट्टी और जिप्सम का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद इन सभी चीजों को भट्टी में 1400 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पकाया जाता है, और पकने के बाद सीमेंट को बोरी में कुछ इस तरह से पैक कर दिया जाता है। गाइस, साल 2090 में पूरी इंडिया में सभी घर में होगा उड़ने वाला कार, और बाइक भी सभी बाइक उड़ने वाला बाइक बन चुका होगा। और रोड पे एक भी इंसान आपको देखने को नहीं मिलेगा, और रोड भी आपको खाली दिखाई देगा, और रोड भी आपको सिर्फ पैदल चलने के लिए रहेगा। ज्यादातर डॉक्टर भी आपको रोबोट देखने को मिलेगा, और टीचर भी रोबोट आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे ही और फीचर के बारे में आपको जानना है, फॉलो का बटन। क्या आप जानते हैं भारत दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक का कचरा पैदा करने वाले देशों के लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। लेकिन सिंगापुर और जापान ऐसे देश हैं जहां आपको सड़कों पर तो क्या कहीं भी कचरा देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या वहां कचरा नहीं होता, और अगर होता है तो वह उसका क्या करते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, भारत में 1 करोड़ 30 लाख टन से भी ज्यादा कचरा है। वहीं जापान जैसे देशों में कचरा हर सुबह ट्रकों से इकट्ठा किया जाता है और ऐसे फैक्ट्रीज में भेजा जाता है जहाँ इसे जला दिया जाता है। वही जब कचरा जलाया जाता है तो उसकी गर्मी से बिजली जनरेट की जाती है, और जो उससे जहरीली गैसें निकलती है उन्हें फिल्टर करके वातावरण में छोड़ दिया जाता है, और बाद में बची काले रंग की राख को समुद्र में फेंक दिया जाता है। क्या आप जानते हैं, आपने जहाजों को इस तरह मिट्टी भरकर ले जाते हुए तो बहुत बार देखा होगा, और इस मिट्टी का वजन इतना ज्यादा होता है कि शिप का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब जाता है। लेकिन मिट्टी तो सभी देशों में मिलती है। फिर इस मिट्टी का आखिर क्या किया जाता है? तो दोस्तों, ये कोई आम मिट्टी नहीं होती है, बल्कि समुद्र के नीचे से निकलने वाला रेत है। दुबई जैसे शहर में जो आर्टिफिशियल आइलैंड आप देखते हो, उसके लिए मिट्टी और कहीं से नहीं बल्कि समुद्र के नीचे से ही निकाली जाती है। सबसे पहले मशीन लगाकर इसको जहाजों में भरते हैं, फिर आइलैंड बनाने वाली जगह पर डाला जाता है। साथ ही ये रेत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ब्रिज और पुल बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। और जिन देशों में मिट्टी नहीं मिलती है, उनको जहाजों से भेजी जाती है। इसको उठाने के लिए भी कुछ इस तरह की डबल बकेट वाली जेसीबी मशीन होती है। क्या आपको पता है, अगर बांध में बने इस बड़े से होल में कोई इंसान गिर जाए तो क्या होगा? क्या वो जिंदा बच पाएगा? क्योंकि इस होल में गिरते हुए पानी को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और इससे गिरता हुआ पानी आखिर कहां जाता है, चलिए जानते हैं दोस्तों। बांध में बने ये होल 70 फीट तक चौड़े होते हैं, और इनमें हर सेकंड 15 लाख लीटर पानी समा जाता है। जब एक बांध में जरूरत से ज्यादा पानी भर जाता है तो उसकी दीवारों से नीचे गिरने लगता है, और ज्यादा दबाव पड़ने से बांध की दीवारें भी टूट सकती हैं। इसीलिए बांध में इस बड़े से छेद को बनाया जाता है, और जब तक पानी का लेवल इस छेद से नीचे नहीं चला जाएगा तब तक ये पानी नहीं
रुकेगा, लेकिन इसमें किसी तरह की मशीन या मोटर नहीं लगी होती और जब कोई इसमें गिरेगा तो बांध की दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगा। लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने से उसे गहरी चोटें भी लग सकती हैं और पानी में डूबने का भी खतरा रहता है।